हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा था मैं घर पे आई थी बच्चों को मिलने के लिए। तो अब मैं वापस हॉस्पिटल जा रही हूँ विवेक के पास, बिकॉज़ वो मेरा वेट कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं। तो बच्चों को पहले छोड़ूंगी फ्रेंड्स के यहाँ जिनके यहाँ पे छोड़ा हुआ है। और अभी तकरीबन 2:15 हो रहे हैं, तो 2:30 तक मैं नवसारी से निकल लूँगी तो सूरत पहुँच जाऊँगी 3:30 तक, यानी विवेक के पास पहुँच जाऊँगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तकलीफ़ के वक्त में साथ देने के लिए। ये जो भी कुछ हुआ है इसके बाद भी हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ, तो वो भी अपडेट मैं आपको अब आने वाले व्लॉग्स में दे दूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो चलते हैं विवेक के पास, मिलवाती हूँ आपको। मैं विवेक के पास आ गई हूँ। ये रहे, इन्होंने मेरे पीछे से कितने ग्लास जूस पिया? 3 ग्लास जूस पिया। अच्छा फील कर रहे हैं ये। और मैं पहुँची हूँ 3:30 बजे, और मैं आते हुए इनके लिए लेके आई हूँ ये बनाना, एप्पल, ग्रेप्स नहीं सॉरी एप्पल और ग्रेप्स। और इसमें बनाना, जिसमें से एक बनाना इन्होंने खा लिया। अब मैंने कट करके दूंगी एप्पल, जिसके लिए मैं एक प्लेट, चाकू और ये जलजीरा पाउडर लाई हूँ, जिससे इनका टेस्ट अच्छा वाला हो जाए। अब ना मेरे चेहरे पे रौनक आ गई विवेक, बच्चे को मिलके आई ना। हाँ, मुझे अच्छा लगा तो बच्चों को मिलके। कब से मेरे पीछे पड़े थे फ़ोन कर करके, तू कितनी देर में आ रही है, कितनी देर में आ रही है, कितनी देर में आ रही है। चल नहीं रहा था तुमसे? क्यों नहीं चल रहा था? नहीं चलता मुझे मेरी बीवी के बिना। नहीं चलता? कैसा फील कर रहे हो? अबे अच्छा फील कर। सुबह से कितने ग्लास जूस पिया? 3 ग्लास तो पिया था। तो अब एक बनाना और एक एप्पल खा लो, थोड़े से ग्रेप्स खा लो, ठीक है? बच्चों से मिलके ना मेरा मन खुश हो गया। आप मेरे चेहरे पे रौनक देख सकते हो। जाने से पहले मैं कैसी हो रही थी वो भी आपने देखा था। तो नहीं हाँ नहीं। ये क्या लेके आए हो? चाय। ये इनकी चाय है। हाँ। इनको देनी है चाय। मिलेगी, माला जा रही है। चाय मिलेगी। कौन बोल रहा था माला? और साथ में कुछ बिस्किट वगैरह? नहीं चाय। एक बार पूछ लो ना। चाय नहीं, बिस्किट नहीं बनाना, चाय दे देंगे। नहीं मतलब इसलिए पूछ रही हूँ, केला लाया भैया को? केला लाई हूँ, एप्पल लाई हूँ, ग्रेप्स लाई हूँ। दे दे भैया। दिया ना, केला दिया। वही बोले केला की यहाँ आज अगल बगल में कहीं मिलेगा, वहाँ से लेगा। इधर नहीं मिलता है, वो उधर किधर जाना। कोई बात नहीं, मैं मेरे घर गई थी नवसारी, वहाँ से लेके आई हूँ। हाँ इसे गए सुबह से, बच्चों को मिलने गई थी। मिस कर रहे थे बच्चे। जलजीरा नहीं तो मैं क्यों लाई, मैंने सोचा इसके ऊपर डाल के बहुत अच्छा लगेगा। आज ये बच्ची को चाय मिलने वाली है, छोटे बच्चे को आज चाय मिलने वाली है। देखिए इनकी चाय आ गई यहाँ पे। चाय पिएगा बच्चा तो छोटे वाला। बड़ी लाइट चालू करो, अच्छा लगेगा तुम्हें। कल तो मैं पूरा दिन है ना ब्लॉग में बात भी नहीं कर पाई, क्योंकि तुम सो रहे थे तो मुझे लगा डिस्टर्ब हो जाओगे, इसलिए मैं चुपचाप ऐसे देखते देखते ब्लॉग बना रही थी। इतना अच्छा लगा ना बच्चों को मिलके सच्ची। और पता है, हाँ तुम्हारे लिए मैं एक वीडियो बना के लाई हूँ घर का, अभी दिखाती हूँ। पहले इनको मैं एप्पल काट के दे दूँ, फिर आपसे बात करेंगे हम लोग। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आई हूँ जो आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। ये क्या है? ये है कार्मेसी इको कॉन्शियस सैनिटरी पैड्स फॉर रैश फ्री प्लस इको फ्रेंडली पीरियड्स। तो मैं आपको बता दूं कि ये इको फ्रेंडली पीरियड्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे सैनिटरी पैड्स हैं। दिस इज़ आइडल फॉर इचीनेस, रैशेज, रेडनेस, ड्राई एंड कंफर्टेबल, इको फ्रेंडली, एक्स्ट्रा कवरेज, इनक्रेडिबली थिन। तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये पूरा पैकेट है और इसके अंदर 10 लार्ज हैं। ये आपको 2 साइज़ में मिल जाएगा, लार्ज में और एक्सेल में। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरह से इको फ्रेंडली पैकेजिंग है, प्लांट बेस्ड कॉम्पोजिशन है और कंफर्टेबल है, इको फ्रेंडली है, ड्राई है, एक्स्ट्रा कवरेज है, इनक्रेडिबली थिन है। और मैं आपको बता दूँ, सेफ फॉर योर बॉडी, सेफ फॉर द प्लानट। कॉर्न फाइबर मेक्स द पैड नेचुरली सॉफ्ट एंड रैश फ्री, एंड इट इज़ विद द डिस्पोजेबल बैग, जैसे कि आपने देख लिया। तो जब हम सैनिटरी पैड को निकालते हैं, कुछ इस तरह की पैकिंग होती है। और इसका इको फ्रेंडली पैकिंग तो आपने देख लिया, ब्राउन कलर का। देन इस पैड को हम इस तरह से ओपन करते हैं, तो जैसे कि लाइक इस तरह से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मिलेगा ये स्टिक करने के लिए, जो कि आपके पैंटी के साथ आप अटैच कर सकते हो, जिससे कि आपका पैड बिल्कुल जगह पे रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 स्टिकर्स हैं। इस तरह से आप निकालेंगे इसको तो आपके पैंटी पे अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा ये। तो ये कॉर्नर्स को लाइक लीकेज को कवर करने के लिए, और ये बैक साइड से पैंटी पे स्टिक करने के लिए बहुत ही बढ़िया वाला सैनिटरी पैड है। और सबसे अच्छी चीज़ है, दिस इज़ इको फ्रेंडली। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है। और जब आप अपना पैड यूज़ कर लोगे, यूज़ जो आपका सैनिटरी पैड होगा, तो आप इसी डिस्पोजेबल बैग में इस तरह से पैक करके इसको थ्रो कर सकते हो। यार कितना अच्छा प्रोडक्ट है। कैसा लगा आज का प्रोडक्ट आपको?
So Carmesi Eco Conscious Sanitary Pads are rash free, gynecologically tested हैं. Sanitary pads for rash free plus eco friendly periods. Carmesi Eco Conscious Sanitary Pads are mindful of the environment. Cone based टॉप शीट, बैक शीट एंड रैपर. डिस्पोजेबल बैग के साथ हैं फॉर इको फ्रेंडली डिस्पोजल. पैकेजिंग टू रिड्यूस ए प्लास्टिक पोल्यूशन. डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, नो इरिटेंट्स एंड क्लोराइन फ्री, रैश फ्री, एक्स्ट्रा लार्ज. और ये 2 साइजेस में है. एक्सेल में मिलेगा आपको फॉर हैवी फ्लो और लार्ज में मिलेगा फॉर मीडियम फ्लो. डिस्पोजेबल बैग जो है वो बहुत ही बढ़िया है. आप अपना यूज्ड जो सैनिटरी पैड है इसमें वापस से पैक करके इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो. एंड दिस इज़ सेफ फॉर ऑल वुमेन काइंड. तो मैं आपको बोलूँगी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. आपको एक बार चेकआउट इसको ज़रूर करना चाहिए. एंड ये कहाँ पे अवेलेबल है? ये पर्पल पे अवेलेबल है. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा. इसका प्राइस वगैरह भी लिंक को क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं. सो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, मेरी तरफ से हाईली रेकमेंडेड है. बहुत बढ़िया है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है नीचे, चेकआउट करना मत भूलना. ओके, चलो आगे बढ़. तो आज मैं बच्चों से मिल के आई हूँ ना, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है. तो अभी मैं विवेक को एप्पल काट के दे रही हूँ क्योंकि आज इनको सिर्फ फ्रूट्स खाने की परमिशन है. कल से इनको सुबह डॉक्टर विज़िट करेंगे. उसके बाद कल फिर इनको शायद खाना वगैरह देना स्टार्ट करेंगे, यानी कि लाइट सॉफ्ट डाइट पे डालेंगे, पहले खिचड़ी वगैरह, और कल से खाना शुरू होगा. तो आज सिर्फ परमिशन मिली है ओनली फ्रूट्स एंड जूसेस. तो फिर मैं फ्रूट्स लेते हुए आई हूँ वहाँ से, अपने घर से, मतलब मार्केट गई थी पहले आने से पहले, और सब फ्रूट्स लेके आई हूँ. तो इनसे बातें करते करते बस इनको वही खिला रही हूँ और बच्चों की बातें बता रही थी कि भाई बच्चे क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे. कल से जब से मन उदास था ना, तो आज ही मुझे सच्ची बोलूँ तो शांति आई है बच्चों से मिलने के बाद, घर पे जाने के बाद. आज तक वैसे मैंने कभी विवेक को अकेले हॉस्पिटल में थोड़ी देर भी नहीं छोड़ा. पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं उनको छोड़ के गई हूँ इतनी सी देर के लिए. 3-4 घंटे में तो टोटल में आ ही गई हूँ. लेकिन थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ और बेटर फील कर रही हूँ. और चूँकि मैं जाके आई हूँ इसलिए मुझे तो अच्छा फील हो रहा है, लेकिन ये अभी भी थोड़े उदास हैं. और मैं चली गई थी तो ये और भी उदास हो गए हैं. बस वही मुझे बता रहे हैं कि यार हॉस्पिटल में रहना इतना आसान नहीं होता. मैंने कहा हाँ आप सच कह रहे हो, हॉस्पिटल में रहना सच में आसान नहीं होता गाइस. मैं यहाँ कैसे रहती हूँ या विवेक कैसे रहते हैं बस हमें ही पता है. पहले 10 दिन और अब ये 3-4 दिन बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे वक्त काटना. और अचानक मुझे याद है मैंने गणपति को तो भोग ही नहीं लगाया, तो यहाँ मैं गणपति को भोग लगाने के लिए मैंने रख दिया. और आपको पता होगा हम जहाँ जहाँ जाते हैं हमारे गन्नू हमारे साथ साथ जाते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, और वहीं हमारे साथ बैठे रहते हैं और हमसे बातें करते रहते हैं. तो यहाँ विवेक के बाजू में मैंने रखा है. लेकिन आज ये थोड़े डिसअपॉइंटेड ज़्यादा ही हैं. तो फाइनली ये मम्मी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, और मम्मी के और पापा के कॉल आते रहते हैं ना, तो इनको भी हिम्मत रहती है, मुझे भी हिम्मत रहती है. तो आज का दिन ओवरऑल बेटर रहा, मतलब घर पे जाके आई तो मन खुश हो गया. तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी क्योंकि इस टाइम पे विवेक भी थोड़ा सा आराम कर रहे थे. मैंने कहा चलो मैं भी आराम कर लूँ. आज आप मेरे चेहरे की चमक देख रहे हो ना, कल मैं कितनी उदास थी, आज चेहरे पर चमक है. ये बच्चों से मिलने की चमक है. और विवेक ने भी थोड़ा खाना पीना शुरू कर दिया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो चलो मैं आपको कल सुबह मिलती हूँ. गुड मॉर्निंग गाइज. अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और विवेक जस्ट अभी वॉकिंग करने बाहर गए हैं. मैं आपको बता दूं कि जब ये स्टोमा क्लोज़र होता है ना, तब उसके बाद जब तक एक या 2 बार स्टूल पास नहीं होता तब तक डिस्चार्ज नहीं देते. तो आज हमें यहाँ पे तीसरा दिन है, 3rd डे है, जो कि लाइक आज सपोज था, वी वर सपोज टू बी डिस्चार्ज, कि आज विवेक को यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाएगा. क्योंकि जनरली स्टोमा बैग क्लोज़र जिस दिन करते हैं उससे नेक्स्ट डे रात तक स्टूल पास हो जाता है. लेकिन इनको कल रात नहीं हुआ, और कल रात इन्हें सारी रात बेचैनी रही है. क्योंकि हुआ क्या कि मैं गई थी घर पे, फिर वापस आके मैंने इनको काफ़ी सारे फ्रूट्स खिलाए, शाम तक रात तक कई बार फ्रूट्स खिलाए. 2 बनाना 2 एप्पल थोड़ा थोड़ा करके, मतलब 1-1 घंटे की देरी पे, थोड़े ग्रेप्स, 3 ग्लास दूध पिला दिया मैंने दोपहर से लेकर रात तक. जूसेस दिए डॉक्टर से पूछ के दिया जो उन्होंने बोला, लेकिन फिर भी उनको स्टूल पास नहीं हुआ है, जिस वजह से रात भर इनको बेचैनी सी रही. क्योंकि काफ़ी कुछ खा लिया था लेकिन स्टूल पास नहीं हो रहा, इसी वजह से बेचैनी रही. और फिर आधी रात को इस एसी ने बहुत परेशान किया. सारे रूम्स के एसी को पता नहीं क्या हो गया था, चल ही नहीं रहा था, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं भी नहीं सो पाई ठीक से. फाइनली मैं 5:30 को तो फिर बिस्तर से उठ ही गई. तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि इन्हें मैंने सुबह की चाय दी है, अभी खाने के लिए मना किया हुआ है कुछ भी. अभी डॉक्टर विजिट पे आएंगे उसके बाद पता चलेगा. अभी सिर्फ वो चाय ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं. तो मैंने मॉर्निंग में 1 कप चाय पिलाई है क्योंकि वो रात भर सोए नहीं थे, तो अभी तक सो रहे थे. तो टेंशन ये हुआ है कि हल्का सा फीवर आया इनको मॉर्निंग में. अब हो सकता है कि वो फीवर एसी की वजह से हो, क्योंकि एसी चल रहा था, आधी रात को बंद हुआ.
हो सकता है इस वजह से, वो पता नहीं, जो भी रीज़न होगा। हल्का सा फीवर था, ज़्यादा नहीं था, 99 टेम्परेचर था। तो अब डॉक्टर विजिट करने आएंगे तब आगे पता चलेगा। बट लग ऐसा रहा है कि शायद आज डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, बिकॉज़ अभी स्टूल पास नहीं हुआ है, और जब तक 2-3 स्टूल, 2 कम से कम मिनिमम स्टूल पास नहीं होते वहाँ तक डिस्चार्ज नहीं मिलता है। तो आज वापस बच्चे होपलेस हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से 2 दिन से सब चल रहा है, बच्चों को बहुत इंतज़ार करिए प्रिशा कि मम्मी जल्दी से आप आ जाओ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब तक विवेक पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे मैं कैसे लेके जा सकती हूँ। एक्चुअली ना अपना घर अपना ही होता है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, सिर्फ 2 दिन बच्चे फ्रेंड्स के रहे थे, 2 या 3 दिन, और मम्मी पापा आ गए थे। लेकिन इस बार क्या है ना कि एक उम्मीद भी नहीं है। पिछली बार उम्मीद थी मम्मी पापा आ जाएंगे, इस बार बच्चे बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। नो डाउट जिस दोस्त के यहाँ पे वो हैं वो विवेक के बहुत पुराने दोस्त हैं, उनका नाम है साजिद भाई, और उन्होंने बहुत प्यार से रखा हुआ है दोनों बच्चों को। लेकिन फिर भी वो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज मम्मी पापा आ जाएंगे। अब पता नहीं उनको मैं कैसे बोलूँ। खैर अभी तो डॉक्टर आएंगे, वो बताएंगे। हो सकता है इनको फटाफट से 2 स्टूल पास हो जाए और हमें छुट्टी मिल जाए तो घर चले जाएंगे आज। मैं भी वेट कर रही हूँ घर जाने का, और विवेक भी बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि घर जाना है, घर जाना है। आज मॉर्निंग में उनको पोटेशियम क्लोराइड का बॉटल उन्होंने लगाया था, उनको भी ड्रिपिंग वगैरह चल रही है, कांस्टेंट कुछ ना कुछ चल रही है, पेन किलर या फिर मल्टीविटामिन का भी बॉटल दिया था। तो ये पोटेशियम क्लोराइड है, और इसको लगाते उनको बहुत तेज़ पेन होने लगा था। इतना तेज़ पेन हो रहा था कि उनको निकाल देना पड़ा डॉक्टर को। तो देखो क्या होता है, मैं आपको थोड़ी देर बाद फिर से अपडेट देती हूँ, विवेक से मिलवाती हूँ। अभी मेरा सुबह का चाय हो गया, विवेक के साथ चाय पिया मैंने। नीचे से कैंटीन में से ब्रेड बटर मंगा के खा लिया है, और ये पीछे फ्रूट्स वगैरह रखे हैं जो कि मैं विवेक को दूंगी अब आधे घंटे बाद, और दैट्स इट। किया ना आपने, वॉक कर रहे हैं विवेक जी। सारी रात हम लोग सो नहीं पाए, सारी रात करवटें बदली हैं मैंने गर्मी की वजह से, क्योंकि आधी रात को एसी बंद हो गया था, और इन्होंने पेट के दर्द, स्टिचेस में थोड़ा पेन है, और पेट में अनईजीनेस थी, जिस वजह से सो नहीं पाए हैं। चलो आराम से मिलते हैं। अब नहाना धोना मेरा बाकी है। नाइट ड्रेस पहन के सोई थी, लेकिन सुबह उठ के मैंने वापस यही चेंज कर लिया था, बिकॉज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे हॉस्पिटल में ना। चलो बाद में मिलती हूँ आपको। देखिए बाहर से धूप आ रही है, इधर विंडो है जहाँ से धूप आती रहती है, थोड़ा अच्छा लगता है। और ये रूम है पूरा, वैसे आपको पता ही है, वो मेरे पर्स वगैरह पड़े हैं, अभी सब ठीक करूँगी मैं, अभी मैंने रूम ठीक नहीं किया है। तो यहाँ पे विवेक कांस्टेंट वॉक कर रहे थे। डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वॉक करना। तो मैं आपको बोलूँ तो इनको सुबह में जो हल्का सा बुखार आया है, जिस वजह से थोड़ा बहुत परेशान हुआ है मेरा, क्योंकि बुखार आया है। लेकिन हो सकता है पोस्ट ऑपरेशनल हो, इसलिए अभी इतना टेंशन लेने जैसी बात नहीं है। पर जब भी इनको बुखार आता है ना, मेरी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह जाती है। तो अभी यहाँ पे सिस्टर आई थी, और हुआ यूँ कि ये जो इनके हाथ से वेन लिया हुआ था ना, ये थोड़ा यह स्वेल कर गया था। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो बुखार का, जो कि प्राइमरी रीज़न यही लग रहा है हमें भी और डॉक्टर्स को भी, कि शायद इसीलिए बुखार आया होगा। यहाँ स्वेलिंग हो गया, जो कि कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा है, और लाल भी हो गया है, पूरा रेडिश हो गया है। तो यहाँ से ये रिमूव करेंगे और दूसरे हाथ में वेन लेंगे, क्योंकि अभी तो इनको ड्रिपिंग आज और कल शायद चढ़ेगी। जब भी हमें मतलब डिस्चार्ज मिलेगा वहाँ तक तो ड्रिपिंग चढ़ने वाली ही है। तो बड़े परेशान से हो रहे थे ये, क्योंकि इनसे ना, इन्हें इंजेक्शन वगैरह से बहुत डर लगता है, और इतने सारे इन्हें ज़िंदगी में सहन करने को आ गए, क्योंकि लाइक कैंसर के ऑपरेशन में और अभी स्टोमा रिमूवल में काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने फेस की हैं। तो ये वही था बस। और मैं आपको बोलूँ ना, तो अभी आप अगली क्लिपिंग में ध्यान से देखिएगा, इसके बाद वाली क्लिपिंग। ये वेन तो ले लिया इन्होंने, मतलब दूसरे हाथ में, उसके बाद ये फफक के ज़ार रो पड़े थे। मतलब विवेक की आंखों से ज़ार आंसू निकल आए थे बच्चों को याद करके। पता नहीं आखिर कब तक ये चलने वाली है हमारी अग्नि परीक्षा, सीरियसली। लेकिन उम्मीद है जल्दी हम बाहर निकल जाएंगे इससे। अरे तो मैं है ना साजिद भाई, क्या क्यों परेशान हो रहे हो? बहुत परीक्षा लेगा ऐसा लग रहा है। अरे पर मैं हूँ ना। तो आपने सुना कि वो रो पड़े थे मुझसे बात करते करते, और यहाँ जब डॉक्टर्स की टीम आई ना, तो वहाँ भी उनके सामने भी उनके आंखों से आंसू निकल आए। बस उनको घर जाना है, ज़िद लेके बैठे हैं, मुझे बच्चों के पास घर जाना है। यहाँ लेटे हुए हैं, इनको पोटेशियम क्लोराइड की बॉटल चढ़ रही है, और इनको बहुत पेन हो रहा है, और ये अभी बच्चों को याद करके बहुत रोए हैं, और डॉक्टर को बोल रहे थे मुझे आज ही डिस्चार्ज चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। बहुत रोए हैं ये अभी। बच्चा मेरा अपने बच्चों को याद करके रो रहा है। क्या हुआ, ऐसे कैसे चुप हो, क्या बात है, दर्द हो रहा है क्या अभी भी? हाँ
आज विवेक सुबह से बहुत उदास हैं क्योंकि रात भर उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रही है। उनको बुखार उतर चढ़ होता रहा, इन्होंने मुझे उठाया नहीं, मेरी आँख खुली नहीं। हाँ, जल्दी उठ गई थी मैं, लेकिन जब मिडनाइट को इन्हें बुखार आ रहा था तब इन्होंने मुझे नहीं उठाया। तो आज बहुत उदास हैं। इनको उम्मीद थी आज हमें छुट्टी मिल जाएगी और ये घर चले जाएंगे। इस बार पता नहीं इनको क्या हो रहा है। मैंने इनको अभी केला खिलाने की कोशिश की, इन्होंने मना कर दिया, वो भी मैंने रख दिया है वापस, और अब इनका बेड में ऊंचा कर रही हूँ। इस बार है ना, ये बहुत पता नहीं क्यों होपलेस से हो रहे हैं, जबकि मैं कांस्टेंट कोशिश कर रही हूँ इनको मतलब खुश रखने की, हैप्पी रखने की। लेकिन ये जो बुखार उतर चढ़ हो रहा है ना, जिस वजह से ये काफ़ी परेशान हो गए हैं। तो डॉक्टर्स ने जो है रिपोर्ट वगैरह भी सुबह में ब्लड की करवाई हुई हैं और उसमें कुछ आया तो नहीं है। और इसके अलावा बोल रहे हैं CT स्कैन और क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवा लेंगे कि भाई ऑपरेशन की वजह से तो कुछ नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम बड़े ऑपरेशन के बाद हुआ था हल्का सा इन्फेक्शन जिस वजह से बुखार आया था। तो वो भी सब कांस्टेंट चल ही रहा है। बस इसी वजह से मैं थोड़ी सी टेंस्ड अप हो गई हूँ, क्योंकि बुखार चढ़ उतर हो रहा है इनका कल रात से, मतलब समझ लो अर्ली मॉर्निंग मैं बोलूँ तो मिडनाइट से 2-3 बजे से इनको बुखार उतर चढ़ हो रहा है, जिसकी वजह से मैं भी थोड़ी सी परेशान अब होने लग गई हूँ। यहाँ बैठ के मैं बस ऐसे ही मम्मी की कुछ चैट्स आई हुई थी उनको रिप्लाई कर रही थी। जो मेरे पहचान वाले हैं, जिन्हें पता है कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं, उनके कुछ चैट्स वगैरह आए हुए थे, बस वही सबको रिप्लाई कर रही थी। तो आपने देख लिया ना, हॉस्पिटल में रहना तो सभी को पता है मुश्किल ही होता है, लेकिन जब सिर पे पड़ती है ना, हर इंसान रहना पड़ता है। क्या करें, हम हमारे अपनों के लिए हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा ना, है ना, सही बात है ना। तो बस अभी यहाँ पे मैं बैठी हुई थी इनके पास और मैंने सोचा चलो इनकी साइड मुँह करके बैठ जाऊँ। आप देख ही रहे होंगे आज विवेक बहुत उदास हैं, आज बहुत उदास हैं। मुझे बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि आज शाम को मुझे घर जाना था लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, कल तो मैं कैसे भी जाके रहूँगा। लेकिन अब मुझे टेंशन ये हो रही है, जब तक इनका बुखार चढ़ उतर बंद नहीं होता है तो क्या करें। वैसे इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर्स ऑलमोस्ट कर चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, 1-2 चीज़ें बाकी हैं, वो भी जल्द हम करवा लेंगे। मैं आपको बताऊं तो 1:30 बजा हुआ है और मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ। अब नहाऊंगी मैं। एक्चुअली थोड़ी सी टेंशन सी हो गई थी, विवेक को ना बार बार बुखार आ रहा है और इस बात से मुझे थोड़ा टेंशन हो गया। सुबह में मैंने आपको दिखाया ना, डॉक्टर वगैरह चेक कर रहे थे यहाँ पे, और फिर मेन डॉक्टर आए, उन्होंने ब्लड रिपोर्ट सुबह में हुई थी उनकी, तो उसमें कुछ ऐसा डरने वाली बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कुछ मत घबराओ आप, क्योंकि ब्लड रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया है। बट फिर भी बार बार बुखार चढ़ रहा था तो इनको भी अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत ठीक सी नहीं लग रही थी, तो ये कांस्टेंट यहीं लेटे हुए थे। अभी उठे हैं, उठ के वॉक करने गए, इन्होंने खाना खाया। आज इन्हें खाना खाने की परमिशन मिली है, इनको दाल चावल सब्जी दी गई है और मैंने भी दाल चावल रोटी और सब्ज़ी खाई है अभी। और जो विवेक के लिए आया था खाना वैसा ही मैंने भी ले लिया था, वो खा लिया हुआ है। तो सुबह से इतना स्ट्रेस हो गया था ना, एकदम टेंशन हो गई थी कि इतना बुखार क्यों बार बार आ रहा है। डर गई मैं, क्योंकि जब लास्ट टाइम ऑपरेशन हुआ था तभी भी ये इशू आया था, लेकिन डॉक्टर से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला टेंशन की बात नहीं है, पोस्ट ऑपरेशनल फीवर कभी कभी आता है, वो होगा। और फिर मैंने ज़ोमैटो से ऑर्डर करके ना भगवान जी के लिए लड्डू मंगवाए हैं। मैं आपको बैक कैमरा से बाद में दिखाती हूँ। मोतीचूर के लड्डू मैंने मेरे गन्नू भैया के सामने रखे हैं। भाई हम खाना खा रहे हैं तो उनको भी तो कुछ खिलाओ ना यहाँ पे लाके वो अकेले अकेले बैठे हुए हैं भूखे। तो अब मैं कुछ फ्रेश होंगी नहा के। अभी मैंने मेरी एडिटिंग पूरी की है। विवेक तो सो गए थे लेकिन मैं टेंशन में थी, काफ़ी स्ट्रेस हो गया था। और हाँ, आज विवेक की आंखों से आंसू निकल आए थे थोड़ा सा, शायद आपने देखा। आज वो जब डॉक्टर रूम में आए ना, तो एक्चुअली हुआ क्या, उन्होंने हमें कहा था आज छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन आज छुट्टी नहीं मिल पाएगी क्योंकि उनको अभी तक भी स्टूल पास नहीं हुआ है। थोड़ा सा रूम मैसी हो रहा है, माइंड मत करना, ये सोए थे ना इसलिए मैंने साफ़ नहीं किया, आवाज़ होती तो ये डिस्टर्ब हो जाते। सब कुछ ऐसे वैसे पड़ा है, अब मैं ठीक करूँगी। तो मैंने उतनी देर में एडिटिंग कर ली हुई है, मैंने कोई आराम नहीं किया है। हालत देख लो मेरी कैसी हो रही है, रात से सुबह से जैसे उठी हूँ वैसी हूँ मैं। तो आज छुट्टी मिलने का था ना, छुट्टी मिली नहीं आज। उन्होंने, डॉक्टर ने बोला है, जो मेन डॉक्टर है वो देखने आए थे राउंड पे, तो उन्होंने कहा है कल छुट्टी मिलेगी, आज अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उनका स्टूल 1-2 बार पास हो जाए, साथों साथ ये बुखार भी आना बंद हो जाए फिर एक बार। और सही बात है, बिकॉज़ वहाँ से कौन लेके बार बार भागेगा, भले यहाँ पे टाइम लगे वो चलेगा, हिम्मत तो रखनी पड़ती है। तो इनकी हिम्मत ना टूट सी गई, क्योंकि इस बार बच्चों के पास मम्मी पापा जो नहीं है। नो डाउट उनके फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे डॉक्टर के सामने रोने लग गए ज़ार। पहले मेरे सामने रोने लग गए, फिर मैंने चुप करवाया, डॉक्टर आए तो उनके सामने भी बहुत रोए हैं ये। डॉक्टर ने कहा आप इतना क्यों डर रहे हो सर्जरी से, या जो भी मतलब चल रहा है आपको बुखार। ये बोले मैं बुखार से नहीं डर रहा, लेकिन मेरे बच्चे अकेले हैं, मुझे बच्चों की याद आ रही है, मुझे घर जाना था आज। फिर डॉक्टर ने, मैंने समझाया इन्हें, डॉक्टर ने भी बोला कि देखिए आप परेशान मत होइए, इमोशनल मत होइए, आपकी रिकवरी पे असर पड़ेगा, और चाहिए तो आपकी वाइफ जा सकती है बच्चों के पास, लेकिन अब मेरा मन नहीं मानेगा इनको छोड़े बिना। फिर मैंने वहाँ फ़ोन किया जहाँ बच्चे रुके हुए हैं, साजिद भाई,
उनसे वीडियो कॉलिंग की। उन्होंने खुद समझाया कि तू विवेक परेशान मत हो, बच्चे बिल्कुल सेफ़ है मेरे पास, मेरी वाइफ के पास। और सच में बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मैंने वीडियो कॉल किया, दोनों एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि प्रिशा की क्लास में, सेम क्लास में उनकी बेटी पढ़ती है, दोनों क्लास फ्रेंड भी हैं। और जो उनका बेटा है वो अभी से 1 ही साल बड़ा है, 1-2 साल, तो दोनों की बहुत बनती है। इनफैक्ट प्रिशा मुझे बोल रही थी रात को 2-2:30 बजे तक कल वो लोग मस्ती कर रहे थे। तो फिर मैंने विवेक को समझाया, मैं कहा देखो बच्चे भी खुश हैं और आपके फ्रेंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे वहाँ आए तो, और अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं चली जाऊँगी, जैसे मैं गई थी कल। तो मैं कहा मैं जाके आऊँगी, जबकि डॉक्टर ने बोला है कि मैं जा सकती हूँ रात को, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी विवेक को छोड़ के, क्योंकि इस तरह से अचानक से बुखार आ जाता है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। मुझे काफ़ी स्ट्रेस हो गया था गाइस सुबह से, ये रीज़न है मैंने कैमरा भी ऑन नहीं किया। अब जाके इनका बुखार उतरा है, इन्होंने खाना खाया तो मुझे अच्छा लग रहा है। और मुझे बोल रहे थे कि यहाँ का खाना ना थोड़ा ऐसा ही आता है, अच्छा नहीं आता। तो मुझे बोल रहे थे ज़ोमैटो से खुद के लिए भी कुछ मंगवा लेती, गणपति के लिए लड्डू मंगवाए तो बाहर का खाना खा लेती। मैं कहा नहीं, आप वो नहीं खाएंगे, ऐसा खाएंगे तो मेरा भी मन नहीं करता कि मैं बहुत बढ़िया वाला फूड खाऊँ, मन दुखी सा होता है। चलो मैं आपको मोतीचूर के लड्डू दिखाती हूँ जो मैंने गणपति पे चढ़ाए हैं। के बिस्तर के बिल्कुल पास में हैं मेरे गन्नू भैया, और उनको मैंने चढ़ाए हैं ये वाले लड्डू, और उनके हाथ में भी लड्डू ही है। और ये ऑलरेडी प्रसाद है, इसको मैं और विवेक बाद में खाएंगे। तो आज विवेक ने खाना खाया है। तो अब मैं करूँगी रूम की सफाई, बाथ लूँगी, फ्रेश हो जाऊँगी, कपड़े चेंज करूँगी। कल से इन्हीं कपड़ों में हूँ मैं, टेंशन की वजह से नहीं नहा पाई। विवेक भी बोल रहे थे क्यों नहीं नहाई, मैंने कहा मुझे टेंशन बहुत हो रही थी आपके बुखार की वजह से। होता है ना, बुखार आता है तो अब मैं डर जाती हूँ। पर आज विवेक बहुत रो लिए बच्चों को याद करके। वीडियो कॉलिंग की तब उन्हें शांति आई। होता है ना, बच्चों से दूर हम कभी ऐसे रहते नहीं हैं, और यहाँ पड़े हैं हम लोग, और फ़र्क पड़ता है। मतलब मम्मी पापा जब घर पे होते थे तो टेंशन नहीं रहती थी, लेकिन हाँ उनके दोस्त ने बोला है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जितने भी दिन लगे आप ठीक करके लेके आओ विवेक को। ऐसे दोस्त अगर लाइफ में कनेक्टेड हो ना तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है ना। कौन कौन मुझसे एग्री करता है? क्योंकि होता है ना, जो पड़ोसी होते हैं और जो फ्रेंड्स होते हैं सबसे पहले वही काम आता है। तो बहुत अच्छा लगा आज विवेक को भी ठीक देख के। अब देखिए क्या होता है। शाम को डॉक्टर फिर से राउंड पे आएंगे तकरीबन 8 बजे के करीब। मैंने उन्हें बोला थोड़ा आपने खाना खाया, लेटना मत, पहले बैठो, थोड़ा वॉकिंग करो। मैं सुबह से उनको बोल रही हूँ आप जूस पी लो, फ्रूट्स खा लो, लेकिन उन्होंने कुछ मुँह में नहीं डाला। हाँ, इनको न्यूज़िया भी हो रहा था, मतलब वॉमिटिंग का फीलिंग भी हो रहा था, तो इनको इंजेक्शन दिया गया उसके लिए। और हाँ, इनकी जो ब्लड रिपोर्ट आई उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ पोटेशियम थोड़ा सा कम था, तो पोटेशियम के बॉटल्स चल रहे हैं, और अभी कुछ और बॉटल्स भी चलेंगे। तो आई होप कि हम लोग कल घर पे बच्चों के पास चले जाएं। मैं भी बहुत तड़प रही हूँ, जबकि कल मिलनी हूँ तो भी ऐसा मन कर रहा है बस जल्दी से घर पहुँच जाए। किसी को हॉस्पिटल में रहना अच्छा नहीं लगता गाइस, ना आपको, ना मुझे, ना किसी को। नो वन लाइक्स टू स्टे इन हॉस्पिटल, बट अब मजबूरी ऐसी आ गई है, क्या करें। यहाँ से एक मैंने विवेक को भी यही कह के समझाया कि एक लास्ट पड़ाव है। मतलब आपने इतना बड़ा ऑपरेशन झेल लिया, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है उनका जो हुआ है 2 फ़रवरी को, वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। जब इतना बड़ा ऑपरेशन झेल लिया तो ये तो छोटी सी चीज़ है, इसको भी मैंने कहा झेल लो शांति से। ये पड़ाव भी निकल जाएगा ज़िंदगी में से, ये टाइम भी निकल जाएगा। कभी किसी का टाइम एक सा नहीं रहता, और फिर हम अपने घर वापस चले जाएंगे। बस ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। इनका ये जो ऑपरेशन हुआ है सक्सेसफुल हुआ है, और छोटा सा ऑपरेशन था, मैंने आपको बता ही दिया। स्टोमा रिमूवल था, स्टोमा क्लोज़र था, तो वो स्टिचिंग में थोड़ा पेन है। और देखते हैं कल डिस्चार्ज मिलेगा तो मुझे ड्राइवर भैया को ही बुलाना पड़ेगा। पहले कह रहे थे मैं ड्राइव करके ले जाऊँगा, मुझे नहीं लगता ये ड्राइव कर पाएंगे। बस भगवान इनको बुखार ना आए और कल हमें छुट्टी मिल जाए, बस दैट्स इट। मैंने कहा वॉक करो आप, और मैं अपना बातें कर लेती हूँ सबसे थोड़ी सी, इसलिए आपसे बातें कर रही हूँ। अब आपको मिलूँगी मैं कब, नहा के फ्रेश होके। चेहरा भी पूरा ऑयल का डब्बा हो गया है, मेरी स्किन इतनी ऑयली है ना कि अगर नहाऊँ ना तो ऐसी ऑयली हो जाती है। चेहरा उतर गया है ना मेरा, टेंशन में उतरा है। जो सुबह से मैंने टेंशन झेली है ना इनके बुखार की, और ये रोए ना तो मेरा भी दिल उदास हो गया बहुत। मतलब ये 2 बार रो लिए सुबह से। एक बार मेरे सामने रोए, नर्स के सामने रो गए थे, सिस्टर के सामने, और एक बार ये डॉक्टर के सामने ज़ार रो पड़े। पहली बार इनको ऐसे रोते देखा। इनको वेन चेंज किया, एक तो इनको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। आज फिर से एक जगह पे वेन चल रही थी जिसमें ड्रिप लग रहे थे, दूसरे हाथ में लिया, ब्लड टेस्ट के लिए लिया, तो वो उससे भी डर लग रहा था इनको, और बच्चों की भी याद आ रही थी।
आप लोग दुआ कीजिएगा सब कुछ अच्छा रहे। वैसे आपकी दुआएं तो हमारे बहुत काम लगी हैं। लव यू सो मच। रात को ये ठीक से सोए नहीं हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया तबीयत ठीक नहीं रही है, तो आज ये बार बार दिन में सो रहे हैं। तो यहाँ ये सोए हुए हैं, लेकिन मुझे बस एक ही स्ट्रेस है। यहाँ से मेरा स्ट्रगल शुरू होता है गाइस, जिस बारे में मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाली है, यहाँ से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हो रहा है कि इनको जो है बुखार चढ़ उतर हो रहा है। थोड़ा सा बुखार उतर जाता है तो थोड़ा सा खा लेते हैं, डॉक्टर ने परमिशन दे दी है फूड की, तो ये बैठ के खाना खा रहे हैं। इनके लिए सॉफ्ट डाइट आई हुई है। और अभी आप टाइम देख लो कितना हो रहा है, ये बजे हुए हैं 1:45 दोपहर के, और ये लंच कर रहे हैं बैठ के। इनको थोड़ा बुखार उतरा तो इनका मन किया कि कुछ खा लूँ मैं, और बाद में इन्होंने वॉकिंग भी किया। लेकिन इस वॉकिंग को करने के बाद लगभग 3:30 बजे इनको बहुत तेज़ बुखार चढ़ा है, और अब मेरा स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो बाकी की चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लव यू।